हाँ तो बच्चों आज अपन करेंगे अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं? प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। क्या होता है समलंब? समलंब के बारे में मैंने बता रखा कि समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। या तो ये वाला जोड़ा समांतर हो या फिर ये वाला जोड़ा समांतर हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। और ऐसा का एक प्रश्न आया था 6.2 के अंदर, 9वां या 10वां दोनों में थे ना, उसके अंदर दोनों में समलंब के लिए बता रहा था ना। तो वहां पर जो चित्र बनाया था प्रश्न नंबर 9 और 10 के अंदर, वही चित्र अपन यहाँ यूज कर लेंगे। समांतर बताएगा तभी वो एक जोड़ा समांतर होगा, तब वो क्या होगा, समलंब होगा। मैंने इसको इसको समांतर माना है और यहाँ दिया भी वो ए बी समांतर डीसी है, तो मैंने इसको माना ए बी, इसको क्या माना ए बी, और ये किसके समांतर है, ये डीसी के समांतर है। यहाँ मान लेते सी और ये मान लेते डी, और इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। बोला ना समांतर है, तो इसको मैंने समांतर का संबंध बता दिया, उसको मिला दिया। तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज बना है वो बन गया अपना समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, इसके अंदर दर्शा दिया, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये और ये क्या है, समांतर है, ठीक है। और ये एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। और क्या दे रखा है, ये भी बोल रहा है कि विकर्ण एसी बीडी जो है ना ओ पर प्रतिशत करेंगे। तो ये रहा ए सी मिला दो, ये रहा बी डी मिला दो, विकर्ण आ जाएगा। तो ए सी को मिला दिया और बीडी को मिला दिया, तो यहाँ पर आ गया अपना बिंदु ओ। क्या आ गया, बिंदु ओ। याद होगा कि 6.2 में अपन ने प्रश्न 9 और 10 में क्या किया था, यहाँ रचना की थी। यहाँ रचना करके ये वाला त्रिभुज लेके ये वाला त्रिभुज लेके इनके अनुपातों को बराबर किया था। लेकिन अपन यहाँ पर वो रचना करके नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रचना करके? क्योंकि अपने को क्योंकि अपने को यहाँ बोला गया है त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। मतलब अपने को जो मैंने रूल बताए थे समरूप होने के नियम, 3 नियम बताए थे। कौन कौन से नियम थे? नंबर 1 ये बताया था एंगल 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 समरूपता, दूसरा बताया था साइड 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 समरूपता, और तीसरा बताया था साइड एंगल साइड। कौन 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 समरूपता, पहला नियम बताया था, दूसरा भुजा 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 समरूपता ये भी बताया था, और तीसरा है साइड एंगल साइड। ये 3 समरूपता की कसौटियों पर अपन ने चर्चा की थी, ठीक है ना। तो इसी में से इन तीनों में से कोई ना कोई एक नियम, कोई एक कसौटी इसमें यूज होगी, और उसका यूज करके अपने को क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि ओ ए का अनुपात और ओसी का अनुपात किसके बराबर है, ओ बी और ओ डी के अनुपात के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, ओ सी ओ ए और ओ सी देखें कहाँ है, ये देखो यहाँ पर है ओ ए और ओ सी, यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये ओ सी, ये ए और ए ओ। दूसरा ओ बी और ओ डी कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ना ओ बी, ये रहा ओ सी। तो अपन देखा ये सारे अनुपात जो है अपने को विकर्ण में दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, विकर्ण के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे, ऐसा कौन सा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। ऐसे कौन से 2 त्रिभुज लेंगे जिनको इन कसौटे के द्वारा, इन रूल्स के द्वारा, किसी एक नियम के द्वारा उनको समरूप कर दें, और समरूप करने के बाद ये अनुपात लेकर आ जाए। तो मैं देख पा रहा हूं या तो ये 2 त्रिभुज होगा या फिर ये 2 त्रिभुज होंगे। अब देखिए या मैं क्या ये वाला त्रिभुज ले सकता हूँ, क्या ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं? यहाँ पर देखिए अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ बच्चों, देखो अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ तो अपने को नियम याद है, देखो 2 समांतर होती है। जब 2 रेखाएं समांतर होती है, जैसे मैंने कहा M और N 2 समांतर रेखा है, और जब मैं यहाँ एक तिर्यक रेखा खींच देता हूँ L, एक तिर्यक रेखा खींच दी, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर Z बन रहा है। और Z बनती है, आपके दिमाग में क्या आता है, आपके माइंड में आता है कि यहाँ वाला कौन परस्पर बराबर होगा। अगर ये 70 है तो 70 होगा, किस नियम से, एकांतर, अंत एकांतर से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ उल्टा Z बन रहा है, देखो ये भी उल्टा Z बन रहा है यहाँ पर इस तरह से, देखो ये वाला, ये ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखो बता देता हूँ, यहाँ पर भी एक और ये बन रहा है, देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर भी एकांतर के हिसाब से ये वाला कौन बराबर होगा। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो आप यहाँ वो समझ लगा सकते हो क्या, ये देखो, क्योंकि ये अगर आप ये वाला त्रिभुज लेते हो, ये वाला त्रिभुज लेते हो, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ऐसा बन रहा है, देखो सर Z बन रहा है, ये आप ये सोचोगे। तो अब आप Z बना रहे हो, जबरदस्ती बना रहे हो, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला कौन देखोगे तो वो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एकांतर का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रेखा मैंने यहाँ यूज की है, कौन सी, ये वाली जो AD लिख रहा हूं मैं, AD, और ये वाली जो मैंने यूज की है वो कौन सी है, जो मैंने यूज की है वो कौन सी, B और C है। AD और BC अगर अपन इसको लेते हैं, ये ऐसा वाला Z लेते हैं, तो AD और BC जो है ना वो परस्पर समांतर नहीं है, इनमें समांतर का संबंध नहीं है। AD और BC
इसके अंदर समांतर का संबंध नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ हो गया, अपन ये त्रिभुज नहीं ले सकते। तो फिर कौन से लेंगे अपन? फिर लेंगे ये और ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे बेटा? अपन फिर ले लेंगे ये वाला त्रिभुज, मैं लूंगा ये वाला त्रिभुज और लेंगे ये वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज तो लेंगे, लेकिन इसका नाम भी तो देखना, नाम कैसा होना चाहिए। तो नाम कैसे रखेंगे? जो सिद्ध करना है ना उसके अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। मुझे सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ सी, तो मैं त्रिभुज कौन सा लूंगा? देखो त्रिभुज लूंगा ओ ए, तो यहाँ लूंगा ओ ए। फिर दूसरा त्रिभुज लूंगा ओ सी, तो यहाँ लूंगा ओ सी। अब देखो यहाँ पर देखो ओ ए ये रहा, तो अब ऊपर यहाँ पर तो सी आ नहीं सकता। ओ देखो ये ध्यान रखना, अब मैं क्या बनाना सिखा रहा हूँ आपको? त्रिभुज का नाम, मतलब अपने को जो त्रिभुज पता चल गया ये और ये त्रिभुज लेना है, इसका नाम क्या होना चाहिए वो लिखते हैं। वो नाम होगा इसके अकॉर्डिंग, जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग नाम रखना है। यहाँ ओ ए है तो मैंने ओ ए लिख दिया, देखो ये रहा ओ ए। अब ये त्रिभुज लेना है तो ओ ए के लिए क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, तो ओ ए बी हो गया, ठीक है ना। और दूसरे त्रिभुज के लिए मैंने क्या लिया? ओ सी ले लिया। अब ये त्रिभुज लेना है तो ओ सी आ गया, क्या आना बाकी रह गया? डी, तो वो ले लेंगे डी। इस प्रकार से क्या नाम हो गया? ओ ए बी, देखो ओ ए बी। और फिर क्या हो गया? ओ सी डी, ओ सी डी, ये त्रिभुज हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। इन तीनों में से कोई एक नियम लगेगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पर ए बी और सी डी समांतर दिया है, तो लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी, ये अपने को दिया है। जब ये समांतर का संबंध दे दिया ना तो आप देख पाओगे, देखो यहाँ पर जेड बनेगा, ये देखो ये ऐसे जेड बन रहा है, बनना ना जेड, ये देखो ये देखिए यहाँ जेड बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो मैंने क्या किया? इसको नाम दे देता हूं, इस कोण को नाम दे दिया एक। इसको क्या नाम दे देते हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर के नियम से बराबर होगा। इसको नाम देता हूं कोण एक, इसको नाम देता हूं कोण दो। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर कोण एक और इस त्रिभुज के अंदर कोण दो, वो परस्पर बराबर होंगे एकांतर के नियम से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ उल्टा जेड बन रहा है, देखो ये ऐसे उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पर, ये वाला ठीक है ना। तो इसका ये वाला कोण भी परस्पर क्या होगा? बराबर होगा। जब यहाँ एक दो दे दिया नाम तो यहाँ दे देते हैं 3 और 4, तो ये 3 और 4 भी परस्पर क्या होंगे? बराबर होंगे। और आप देख पा रहे हो कि जब दो रेखाएं क्रॉस करती है, मतलब दो रेखाएं जब परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो वहां वाला कोण भी शीर्ष मुकोण से बराबर होता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो एंगल ओ बराबर एंगल ओ बोल सकते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं या शीर्ष मुकोण भी बोल सकते हैं। तो तीनों एंगल बराबर हो गए। इसके 3 कोण, इसके 3 कोण, एक वाला इस 2 के बराबर, ये 3 वाला इस 4 के बराबर, और कॉमन ओ है दोनों में, इसलिए एंगल 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 ए ए ए, ये समरूपता कसौटी लगेगी और इस कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फिर आगे देखो कैसे करेंगे इसको हल, ठीक है बेटा। तो मैंने ये त्रिभुज लिया। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर ओ ए बी और ओ सी डी में देखो कौन कौन से कोण बराबर है। इसके कोण देखो ओ ए बी में, देखो ओ ए बी में देखो, पहले देखेंगे ये एक वाला कोण एक बराबर है, किसके बराबर है? एक वाला कोण इस त्रिभुज का संगत कोण के, मतलब इसके एकांत कोण 2 के बराबर है। एक वाला कोण इसके 2 के बराबर है, जो कि क्या है? एकांतर है। क्यों बराबर है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक इसी प्रकार इसी त्रिभुज के अंदर ये 3 वाला कोण और इस त्रिभुज के अंदर 4 वाला कोण बराबर है, तो लिख देंगे कोण 3 और कोण 4 बराबर है। क्यों बराबर है? यही एकांतर कोण से। फिर कोण ओ बराबर कोण ओ, उभयनिष्ठ बोल सकते हो या शीर्षमुख, ओ बराबर ओ उभयनिष्ठ कोण, या वो लिख दो ना शीर्षमुख कोण, वो ज्यादा सही रहेगा ना। शीर्षमुख कोण, शीर्षाभिमुख, अब उभयनिष्ठ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, शीर्षाभिमुख से। तो इस प्रकार नियम कौन सा लगा? ये तीनों एंगल है, तो एंगल 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 समरूपता से। ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। अब अपने को ये सिद्ध करना है। अब देखो इन अनुपातों से त्रिभुजों का नाम लिखा और ये त्रिभुज अपने समरूप हो गए, तो हम जानते हैं जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके क्या होते हैं? उनके 2 नियम लगते हैं। क्या? एक तो कोण संगत वाले कोण बराबर होते हैं
और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज मैंने क्या कर दिए, समरूप कर दिए। जो सिद्ध करना है वो कोण नहीं है, वो अनुपात है। तो अपन अनुपात किस में होते हैं, भुजाओं के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अनुपातों के लिए। तो फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। उनकी भुजाएं एक के अनुपात में होती है। तो इसका तो ठीक है, फिर लेते हैं, ये सिद्ध करना ना अपने को, तो ये लेंगे ओ ए का अनुपात और ओसी का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ ओ ए बट्टा ओसी का अनुपात बराबर है फिर किसके, ए बी और सी डी का अनुपात, फिर लेंगे ओ बी का और ओ डी का, ये अनुपात बराबर है। जो सिद्ध करना है उसको लेंगे। तो ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी भुजा का अनुपात समानुपात है, मतलब एक अनुपात है, बराबर है। तो अब इनमें से क्या लेना है, ओ ए लेना है, ये रहा, ओ बी लेना है, ये रहा। तो अपन ये वाला और ये वाला ले लेंगे। तो यहाँ सीधे ये ले लेंगे ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, एज प्रूफ, इतनी सीधे ये अपना आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।